अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल पैटीज़। और ये पैटीज़ यानी कि ट्रायंगल पैटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर आलू से बनते हैं। तो चलें फिर हम बनाते हैं आलू। आलू नहीं, मतलब आलू का बैटर बनाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे पैटीज़। पहले मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। 2 खाने के चम्मच ऑयल है और इसको हम गर्म कर रहे हैं और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर प्याज। ये मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको करेंगे फ्राई यानी कि लाइट ब्राउन। आपने मुझे बताना है कि आपको ये पैटीज़ कैसे लगते हैं। अब हम इन प्याज़ों में डाल देंगे आलू। ये 3 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको कि उबाल के मैंने बारीक बारीक, बारीक तो नहीं है, मतलब मोटा मोटा ही है, इसको कर लिया है, काट लिया है। और इसको अब करेंगे हम फ्राई और कुछ मसाले भी डालेंगे साथ साथ। आधी चाय की चम्मच है फ्लेक्स जो क्रश चिली, आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च, आधी चाय का चम्मच में नमक डाला है, 1/4 चम्मच है हल्दी, 1/4 चम्मच है काला नमक, और उसके बाद आधा चम्मच मैंने डाला चाट का मसाला, और एक हरी मिर्च ली थी और उसके बीज निकाल दिए थे, उसको बारीक बारीक काट लिया था। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से आलू और प्याज के साथ। मुझे आलू थोड़े से सख्त लगे तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैश कर लिया जाए, आलूओं को मैशर से, ताकि आलू बहुत अच्छे से मुलायम से चाहे बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मलाई हो जाए, लेकिन अच्छे से गली हुई पोजीशन में, मिक्स पोजीशन में आ जाए। चलिए मैशर को रखते हैं एक तरफ और उठा लेते हैं चम्मच को, ताकि चम्मच से हम इसको समेटेंगे। जो मैशर ने मैस फैलाया हुआ था उन सबको हम समेट के अच्छी तरह से अंदाज़ा भी हो जाएगा ना कि कितने आलू गल गए हैं, नहीं गले हैं, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़े से पत्ते डाले हैं पुदीने के, और थोड़े से पत्ते डालूंगी मैं हरा धनिया लूँगी, हरे धनिए के। और इन सबको, चूँकि इसकी खुशबू, फ्रेश धनिए की खुशबू, फ्रेश पुदीने की खुशबू, वाह वाह वाह, आपकी पेटीज़ को 4 चाँद लगा देगी। इन सबको आपस में मिक्स करते हुए, भूनते हुए वो वक़्त आता जा रहा है, जब मुझे पता चल रहा है कि ये आलू तैयार हो गए हैं। पता चल जाता है ना, जब आप काम करते रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होने लगता है। जब मैं छोटी थी तो मैं अम्मी से पूछा करती थी, अम्मी जी आपको कैसे पता चलता है हंडिया में कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है? तो अम्मी हँसती थी, कहने हँसने लगती थी ना मेरी बात सुन के। वो कहती थी, जब तुम खाना पकाने लगोगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं सोचती हूँ वाक़ई प्रैक्टिस से इंसान सब कुछ समझ लेता है, उसको मुश्किल ही नहीं लगती। कुछ लोग हाथों के ऐसे करते हैं, मैं तो चम्मच से डालती हूँ नमक मिर्च, मगर कुछ लोग क्या है कि हाथ से डालते हैं और बिल्कुल उनको मुश्किल नहीं होती है, और बड़ा ज़बरदस्त खाना और टेस्ट और मुनासिब नमक मिर्च होता है। हर एक का अपना एक अंदाज़ा होता है ना। तो ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये बिल्कुल तैयार हो रहा है, हो चुका है। चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसमें एक चटपटी चीज़ डालनी रहेगी, ये वो है नींबू का रस। आप चाहें तो नींबू का रस डालें, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन नींबू का रस डालने से जो बैटर है ना वो बहुत टेस्टी, मतलब और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि चूल्हा बंद है, क्योंकि अब हम वक़्त आ गया है कि हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएँ, पेटिस के। चलिए जी, जब तक ये ठंडा होता है हम आते हैं दूसरे काम की तरफ। आप परेशान ना हों कि ये छुरियाँ क्यों निकल रही हैं और बेलन क्यों निकल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े का इरादा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमने जो काम करना है उसके लिए थोड़ा-सा पैमाइश ज़रूरी है। शीट बिछाई, उसके ऊपर से हम ये थोड़ा मैदा छिड़क दिया है, और अब हम इसमें मैं इसमें रखूँगी जो होती है ना पेटीज़ का जो बैटर बना हुआ होता है, आमतौर पे बाज़ार से मिल जाता है। मैंने भी बाज़ार से लिया है। बना के आपको बाद में दिखाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल ज़रा रमज़ान की प्रोग्राम चल रही होती हैं तो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलिए फ़िलहाल हम बाज़ार से ले लेते हैं। इसको किया हाफ़, ये 1 केजी का ब्लॉक है, जिसको कि मैं 2 हिस्सों में तक़सीम कर दूँगी क्योंकि ये
एक इतना ज़्यादा फ़िलहाल हमने नहीं बनाना है। इस एक हिस्से से देखते हैं कितने हमारे पेटीज़ बनते हैं। जो रह गया है, जो हमने आधा काट के रखा है, उसको उसी तरह से प्लास्टिक की थैली में अच्छी तरह से रैप करके फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें, फिर हमें फ्रीज़र मुनासिब रहेगा। अब ये चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि हार्ड होता है ये, मैंने तो फ्रीज़र से रख के सुबह ही निकाल दिया था फ्रिज में, क्योंकि मुझे पता था कि शाम को आज मुझे काम है इससे, तो मैंने सुबह फ्रीज़र से निकाल दिया था। फ्रीज़र में रखने का एक फ़ायदा है कि ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि आटा तो होता तो आटा ही है ना, आटा ख़राब होने का भी डर है। लिहाज़ा इसको बड़ी नरमी से हमने इसको बेलना है। ज़रा थोड़ा जान लगेगी, लेकिन इसको बेलेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए, बेल रहे हैं इसको मुसलसल, उस वक़्त तक बेलेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड हमारा पीस ना मिल जाए। जितना हमने इसको बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि कितनी मोटाई है और क्या इसका साइज़ है, तो दरमियान से काट देंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, चौड़ा नहीं चाहिए। लंबा तो जितना भी हो जाए, लेकिन चौड़ा नहीं चाहिए। तो ये देखिए, अंदाज़ा लगाएँगे, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने पेटीज़ चाहिए हैं, और ये जो हमने आटा लिया है या हमने जो ये बैटर लिया है पेटीज़ वाला, उससे कितने पेटीज़ बनेंगे। तो जनाब मैंने ये कर लिया है, इसको पहले करेंगे सीधा, और उसके बाद जो अंदाज़ा लगाया था उस हिसाब से काटते चले जाएँगे। अब दूसरे पीस को भी हम उसी तरह से पहले थोड़ा-सा बेलेंगे, ताकि जो उसकी मोटाई है वो कम हो जाए, जो हमें रिक्वायर्ड उसका साइज़ है वो हमें मिल जाए, ताकि हम एक जैसे पेटीज़ बना सकें। अब हम बाकी जो पट्टी, अभी जो नई वाली पट्टी है ना, उसे भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे जैसे कि पहली पट्टी से हमने पेटीज़ निकाले थे। साइड के कुछ पीसेज़ हैं जो कि हमवार नहीं हैं, इवन नहीं हैं, तो मैंने उसको साइड पे रख दिया है। तो अब मैदान साफ़ है। अब आते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैंने उसको ज़रा कि करना होता है ना, बंद करना है कि खुल के जो पेटीज़ हमारे तमाशे, सारा इनर आउटर सब बाहर हुआ हुआ होगा। तो एक अंडा फेंट लिया है और इसे किनारे पे लगा रही हूँ, ताकि इसको मैं आपको बताऊँ कि मैंने किस तरह से ये बॉक्स बंद किया है। अच्छी तरह से लगा लें, ताकि गुंजाइश ही ना हो कि ये हमारा पेटिस खुलेगा। आलू का जो बैटर है वो लें, जितना आपका दिल चाहे। इसको रखें बीच में और इस तरह से हम इसको कर देंगे बंद। ये देखिए, हर चीज़ अब अंदर होनी चाहिए, आलू बिल्कुल अंदर हो, ये पॉकेट सी बन जाएगी, और हम इसको इस तरह बंद कर देंगे। और उसके बाद जो एक मखसूस से निशान लगे होते हैं ना, वो भी हम इस पे अभी लगाएँगे। और उसको लगाने के लिए मैंने लिया है कांटा। इस तरह से कांटे से हम करेंगे बंद इसको। दोनों तरफ से ये इसका बंद हो गया, और ये बड़े अच्छे से हमारे हमारा पैटी तैयार हो गया। एक और मैं आपको बना के बताऊँगी, ताकि एक होता है ना, ज़हनशी हो जाती है बात। तो ये देखिए, करीब से आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमें इसको करना है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटे पैटीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आप छोटे भी बना सकते हैं। नीचे दूसरा पैटी जो हमने बनाया था वो भी तैयार हो गया है, और दोनों पैटीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक सी शक्ल के और एक से साइज़ के बने, क्योंकि हमने स्क्वेयर्स बिल्कुल एक जैसे काटे थे। चलिए, जब सारे पैटीज़ तैयार हो चुके हैं, हम इन्हें डिश में रखेंगे। और डिश में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना चिकना करना है, ना उसमें कोई बटर पेपर लगाना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना स्क्वायर सा, जो मैंने पैटी बनाया है, ये वो साइड्स के बचे हुए कॉर्नर्स थे, उनसे मैंने मिलके बनाया है। इसको तो बल्कि ज़्यादा तो जनाब ये हम रखते हैं इसके अंदर बेकिंग ट्रे में, जितने भी हमारे पेटीज़ तैयार हुए हैं। और अब इसके ऊपर करेंगे ब्रश, जो एग ब्रश करेंगे, उससे बड़ा खूबसूरत कलर आता है।
इसे भी हमने रख दिया। कोई ऐसा हम नहीं करेंगे सलूक बुरा कि ये तो मज़े का नहीं है या इस जैसे एक सी शक्ल का नहीं है, ये तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो झांक रहा है, आलू भी झांक रहे हैं। तो जनाब ये हमारा हो गया है, एग ब्रश का टाइम आ गया है। इन सबको हम एग ब्रश करते हैं। तमाम पेजेस को एग ब्रश करने के बाद हम इसे रखेंगे ओवन में, जो कि प्री हीट है। ज़ाहिर है जब आप ये काम कर रहे होते हैं आपको पता है कि आपको ओवन को प्री हीट करना है। 160 डिग्री पर मैंने इसको रखना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। हो सकता है अगर ना तैयार हुए तो 40 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इसका जो बेकिंग टाइम जितना भी हो, लेकिन जो आपका जो आपने ओवन गर्म करना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। 160 करें या 150 करें। तो आए चलते हैं, फिर इसको रखते हैं ओवन में। 35 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल सूरत बन गई थी। बहुत खूबसूरत शक्ल, बहुत मज़ेदार अकल, बहुत टेस्टी। आप बनाएं, इंजॉय करेंगे। मुझे तो इसको खाने के बाद अपना स्कूल टाइम याद आ गया, क्योंकि हमें स्कूल की जो हमारी कैंटीन है उससे यही वाले पेटिस मिला करते थे। दिलशाद नसीम को दी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।